उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़। हमारे साथ मौजूद है भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी बराड़ा। आइए मिलते हैं। आप जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो वल्लभ नगर के उपचुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ पधारे हैं, तो आप अपना कुछ संदेश दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये संदेश दूंगा कि आने वाली 30 तारीख को वल्लभ नगर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसका मतदान 30 अक्टूबर को होने वाला है। मैं वल्लभ नगर की सभी जनता से अपील करूंगा कि वल्लभ नगर में सुशासन की स्थापना के लिए आपका एक मत जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रदेश में जिस प्रकार भ्रष्ट, निकम्मी और कुशासन की सरकार चल रही है, ऐसी निकम्मी सरकार को वोट की चोट से जवाब देते हुए आने वाली 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई हिम्मत सिंह जाला को भारी मतों से विजय बनाए। नहीं, आप हिम्मत सिंह जी जाला बहुत ही अच्छी बात है, आपके पार्टी के कैंडिडेट हैं, लेकिन उनके साथ ही सामने प्रीति सत्पाल भी है, जो उनके साथ अभी लोगों की संवेदना जुड़ी हुई है। आप वो किस प्रकार से देखते हैं? क्या यहाँ पे स्थानीय मुद्दे, शिक्षा, बिजली, पानी के चलेंगे या कोई राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर इनके बीच में जाएंगे आम जनता के बीच? देखिए, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो चाहे स्थानीय मुद्दा हो, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगा। पिछले 2.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। इस 2.5 साल के अंदर वल्लभ नगर में विकास के नाम पर इस कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले राजसमंद में भी उपचुनाव थे। राजसमंद के अंदर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मंत्री गली गली में जाकर राजसमंद की जनता को उन्होंने गुमराह करने का काम किया। कई प्रकार के लोभ लुभावने वादे राजसमंद की जनता को किए, लेकिन आज आप राजसमंद के अंदर जाकर देखिए, वो जो वादे थे वो वादे चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस सरकार के भूल गए। मंत्री दोबारा राजसमंद की तरफ मुंह करना बंद कर गए। पिछले 2.5 सालों से वल्लभ नगर में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आज भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार वल्लभ नगर की गलियों में घूमकर वल्लभ नगर की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वल्लभ नगर की जनता इन सब चीजों को समझ चुकी है। चाहे वो क्षेत्रीय विकास का विषय हो, चाहे राष्ट्रीय मुद्दों का विषय हो, हर दृष्टि से प्रदेश के अंदर वल्लभ नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है। पार्टी को चुनना पसंद करेंगे। आप ये बताइए, यहाँ पे ऑलरेडी एक कैंडिडेट है उदयलाल नागी, जो पिछली बार भी चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पार्टी भाजपा से थे, तो पिछले 2-3 चुनाव में भाजपा पार्टी भी यहाँ तीसरे नंबर पर रही है। तो अब आप कैसे उम्मीद करते हैं कि भाजपा पार्टी जीतेगी? सबसे बड़ा कारण तो हमारा संगठन है। हम संगठन के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी वल्लभ नगर में पिछले कई दिनों से संगठन की दृष्टि से हम लगातार मेहनत करके संगठनात्मक दृष्टि से हमने बूथ स्तर तक हमारी पार्टी के काम को खड़ा किया है। संगठन के उस काम के आधार पर आज हम चुनाव मैदान में हैं। प्रत्याशी कौन है कौन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारा प्रत्याशी केवल कमल का फूल होता है। हमारा नेता केवल नरेंद्र मोदी है। प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी हैं। उनके नेतृत्व में हम वल्लभ नगर की जनता के बीच में जाकर कमल खिलाने का काम करें। बिल्कुल, प्रदेश पार्टी मोदी जी के, वास्तव में मोदी जी केंद्र सरकार में अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी वास्तव में आज विश्व की नंबर 1 पार्टी, आपकी सबसे बड़ी पार्टी है। आप तो स्थानीय के बारे में बताएं। आप जैसे हम देखते हैं, कभी आप काढ़ा वितरण कर रहे हैं, कभी रक्तदान कर रहे हैं, तो ये योजनाएं किस लिए थी? देखो, आपने रक्तदान और काढ़ा वितरण की बात की। पिछले 1.5 साल से राजस्थान की जनता कोविड जैसी एक महामारी से जूझ रही है। आपने देखा, इस कोविड के संकट काल में भी अगर प्रदेश और वल्लभ नगर की जनता के बीच में कोई खड़ा था, सामाजिक सरोकार के रूप में एक सामाजिक सरोकार की भूमिका का निर्वहन करने का काम अगर कोई कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा था। ये वही हिम्मत सिंह जी झाला है, जो कोविड के समय हर पीएससी सीएससी पर उन्होंने, चाहे वो दवाइयां वितरित करने का विषय हो, चाहे कोविड काल के दौरान गरीबों को राशन वितरण करने का विषय हो, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव हर परिस्थिति में समाज के बीच में रहकर काम करते हैं। और कांग्रेस का तो हाल आपने देखा, पूरे कोविड काल के अंदर ये सत्ता के संघर्ष में डूबे हुए थे। सरकार होटलों में बैठी हुई थी, मुख्यमंत्री अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, कांग्रेस के नेता कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो विकास और संगठन के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। विकास के नाम पर 2.5 साल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है।
वल्लभनगर के चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने वल्लभनगर की जनता को जो वादे किए थे वो 2.5 साल में कहीं पूरे नहीं हुए और आगे भी ये केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। विकास का काम भी और विकास की राह भी अगर कोई पकड़ सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही विकास की राह पकड़ी जा सकती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता को जागरूक करके मतदान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। वास्तव में आम जन की सेवा का काम वास्तव में पार्टी करती है। ये जो आए दिन देखते हैं कुछ न कुछ जन सेवा का काम करते रही है पार्टी। तो इनका वास्तव में ये कहना है, दूसरी पार्टियां कोई भी मैदान में कहीं भी जनता के बीच आके उन्होंने जनसेवा नहीं की। कोविड काल में भी कोई आया नहीं। जहां तक पार्टी ने बहुत ही जनसेवा की है, उसी मुद्दे पे जीतने की पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र में आपकी सरकार है, भाजपा पार्टी है और शायद आज कानून मंत्री एसपी बघेल जी भी आ रहे हैं। तो आप प्रदेश के ओबीसी के मुखिया हैं, तो ओबीसी जातियों के लिए कोई विशेष कार्य योजना आगे सरकार क्या करना चाहिए, उस बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको ओबीसी के नाते इतना ही कह सकता हूं कि देश में आजादी के बाद से लेकर लगातार अब तक ओबीसी समाज के हितों की दिशा में और ओबीसी वर्ग में आने वाली जातियों को मुख्य धारा में लाने की दिशा में अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने प्रयास किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। चाहे मंडल कमीशन का विषय हो, चाहे काका कालेकर की रिपोर्ट का विषय हो, चाहे ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का विषय हो, चाहे ओबीसी आयोग का जातिगत आधार पर जनगणना का विषय हो। लगातार ऐसी मांगे लगातार ओबीसी समाज की जातियों के लोग करते आए, लेकिन इस दिशा में जब भी कोई प्रयास हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश की आजादी के बाद पहली बार ओबीसी समाज को न्याय देने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो उसका नाम बीजेपी है। आज ओबीसी समाज को आजादी के बाद 70 साल बाद ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारी पार्टी ने किया। आज पूरे देश भर में मेडिकल संस्थानों में ओबीसी समाज को आरक्षण देने की दिशा में जो काम किया, जो निर्णय किया, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। छात्रवृत्तियों के माध्यम से ओबीसी समाज के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को सुधारने की दिशा में अनेकों प्रकार की छात्रवृत्ति योजना लाने का काम हमारी पार्टी ने कर ओबीसी समाज को मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए मेरा मानना है कि इस देश के अंदर ओबीसी के हितों के लिए और ओबीसी को आगे लाने की दिशा में अगर कोई पार्टी सार्थकता से काम कर रही है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। वास्तव में सत्य बात है, संवैधानिक दर्जा दिया है ओबीसी को आरक्षण भी दिया है। लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग है? आज देखते हैं लगभग उसमें 84 जाते हैं या 56 जाते जो भी है, तो सबसे बड़ा वर्ग है जो आरक्षण एक लिमिटेड है 27%, तो सबको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कुछ लगता है क्या? देखो, ये तो एक अपने संविधान की एक संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान के अंदर एक आरक्षण की एक लिमिट है। ये तय है, ये सही बात है कि राजस्थान के अंदर लगभग 96 ओबीसी की जातियां आती हैं और पूरे देश भर में लगभग 5000 जातियां हैं और इनमें भी ऐसी कई जातियां, छोटी छोटी जातियां हैं जो कहीं ना कहीं बहुत कम संख्या में रहती है, लेकिन ओबीसी में होने के कारण उनको लाभ नहीं मिल पाता। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है, उसके तहत आज जिस प्रकार पूरी केंद्र की सरकार ओबीसी को आगे लाने के लिए, ओबीसी में आने वाली हर जाति को मुख्य धारा में लाने की दिशा में जिस प्रकार योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है, आने वाले दिनों में ओबीसी में आने वाली तमाम जातियों को आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।